गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित की प्रश्नावली 3.2 के सवाल करेंगे, जिसमें हमको दिए गए निर्देशांक बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाना है। दिए गए निर्देशांक बिंदुओं को कार्तीय तल में दर्शाना है। सबको सुनाई दे रहा है? आपको दिए गए बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाना है, कार्तीय तल में दर्शाना है। सुनाई दिया यहां तक? तो हमको कार्तीय तल में हमको दर्शाना है। तो जैसे हमको कुछ बिंदु दिए हैं, देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, बिंदु क्या क्या दिए हैं। 6 3, 5 2, 3 6, 2 4, 5 0 0 3। ये दिए गए बिंदु हैं, इनको कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना है। हमारे पास देखिए पहला बिंदु है 6 3। 6 3 जो है, इसमें से एक भुज होता है, एक कोटि होता है। आपको जो 6 दिया है वह भुज है, और कोटि दिया है 3, वो 3 है, 3 कोटि है। दूसरी वाली संख्या को कोटि और पहली संख्या वाले को भुज कहते हैं। इसके बाद आपको दिया ऋण 5 और 2 दिया है, ऋण 5 और 2। फिर दिया है ऋण 3 और 6, ऋण 2 और ऋण 4, ऋण 5 और 0 0 3। तो पुनः सुनिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले कोटि। तो पहले जो 6 दिया है वह भुज है, और 3 दिया है वह कोटि है। दूसरे वाले में ऋण 5 भुज है, 2 कोटि है। तो तीसरे वाले में ऋण 3 भुज है, 6 कोटि है। चौथे वाले में ऋण 2 भुज है, कोटि ऋण 4 है। पांचवे वाले में भुज ऋण 5 है, कोटि 0 है। लास्ट वाले में भुज 0 है, कोटि 3 है। यहां तक सुनाई दिया? अब इनको हमको दर्शाना है। तो जो पहली वाली संख्या, उसको हमेशा एक्स अक्ष में देखना है। एक्स अक्ष में 2 तरीके से देखना है, दायां और ये बायां। यहाँ पर देखिए, जब धनात्मक राशि तो दायां साइड देखना, और ऋणात्मक राशि तो बायां साइड। पुनः मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 6 निर्देशांक बिंदु दिए हैं, उनकी जो पहली संख्या उसको एक्स अक्ष में यहाँ पर देखना है। यदि धनात्मक राशि है तो दाएं हाथ में, ऋणात्मक राशि है तो बाएं हाथ में। धनात्मक राशि है तो दाएं हाथ में, और ऋणात्मक राशि है तो बाएं हाथ में। क्लियर है? धनात्मक राशि दाएं हाथ में और ऋणात्मक राशि बाएं हाथ में करना है। क्लियर है? इस तरीके से अपने को दर्शाना है। इसी प्रकार दूसरे वाली संख्या, दूसरा वाला जो भुज कोटि कहलाता है, दूसरा जहां भी कोटि कहलाता है, उस कोटि को बाई अक्ष में दर्शाना है। धनात्मक है तो ऊपर, ऋणात्मक है तो नीचे। पुनः मेरी बात सुनिए, यहाँ 2 संख्या दिया, हर जगह निर्देशांक बिंदु में 2 बिंदु दिए हैं, एक भुज और एक कोटि। भुज एक्स अक्ष से देखते हैं और कोटि वाई अक्ष से देखते हैं। तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वाला देखिए, क्या लिखा है? 6 3 6। पहला वाला एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में 6 कहा? इस पर कि इस पर ऋण 6, उस पर 6, तो ये 6 है। उसके साथ क्या दिया? 3 कोटि ऊपर या नीचे? तो 3 में क्या चिन्ह है? धन का। यहाँ धन का धनात्मक कहला है, तो कोटि का है ऊपर। तो ये 3 ये और 6 ये, इस तरीके से इसको मिला देना। यहाँ लिख देना 6 3। ये तुम्हारा पहला निर्देशांक बिंदु हमने दर्शा दिया। इस तरीके से हमको इसके निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाना है। निर्देशांक बिंदुओं को क्या करना है? दर्शाना है। सुनाई दे रहा है? आगे लिखा है ऋण 5 और 2। क्या लिखा है? ऋण 5 और 2 को दर्शाना है। ऋण 5 और 2, ऋण 5 और 2 को दर्शाना है। ऋण 5, अब ऋण 5 देखो, पहले बायां या दायां हाथ? तो ऋण 5 इस पार है कि इस पार है? तो इस पार ऋण 5, ये दिया ऋण 5। और 2 दायां साइड, एक हाथ दिया है, ऊपर दिया है, ये दिया है ऋण 5, 2 ये दिया ऋण 5, ये है, और 2 ये है। यहां दर्शा देंगे ऋण 5 और ये 2। इस तरीके से दर्शाना। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनते चलिएगा। पहली संख्या को इस पार, दूसरी संख्या को इस पार, यानी किसी भी निर्देशांक बिंदु को अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से अपन किसी भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया ऋण 3 और 6, ऋण 3 और 6, ऋण 3। अब ऋण 3 कहाँ है? नहीं, ये 3 ऋण 6 है।
3 ऋण 6, 3 ऋण 6 है वो वाला ना। तीसरा संख्या हम मान लेते हैं 3 ऋण 6, 3 ऋण 6 दशा। तो 3 कहाँ है, 3 धनात्मक में दाया साइड है ये, और ऋण 6 कहाँ है, नीचे है, ये दिया है। ये ऋण 6 है और 3 ये है, ये 3 और ऋण 6 दर्शाया जा चुका। इस तरीके से हम दर्शाते जा रहे हैं। स्केल से, दोनों स्केल से ऐसे सीधे करके लगा लिखकर और वो लगाते जाएंगे। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में। हमने दर्शाया भी 3 ऋण 6, 3 ऋण 6 कैसे दर्शाए। 3 को हमने पहले देखा काय में, एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में 3 दाया ओर है कि बाया ओर है, ऋण होता तो बाया ओर, धन है इसलिए दाया ओर। और ऋण 6 दूसरे बाई अक्ष में ऊपर या नीचे होता है, तो ऋण 6 इसलिए नीचे है, ऊपर धन 6 होता तो ऊपर 6 होता। ठीक है, तो ये हमने दर्शा दिए 3 ऋण 6। क्लियर बेटा, आगे दर्शाएंगे ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2। अब देखिए पहले ऋण 2 एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में ऋण 2 है तो माया की दाया, तो ऋण मतलब बाया होता है, और ये ऋण 2 ये दिया है। इसके बाद ऋण 4, अब ऋण 4 मतलब बाई अक्ष में, ऊपर या नीचे, तो नीचे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पहली संख्या एक्स अक्ष में दाया साइड धनात्मक, बाया साइड ऋणात्मक। दूसरी संख्या धनात्मक ऊपर, ऋणात्मक नीचे, और शून्य तो बीच में। और ऋण 4 देखो, ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 कहाँ है, ये है, और ऋण 4 कहाँ है, ये है। ये ऋण 2 ये है और ऋण 4 ये है। यहाँ लिख देंगे ऋण 2 ऋण 4, ये क्या था, 3 ऋण 6। इस तरीके से अपन बहुत से निर्देशांक बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। इसे आप एक ग्राफ कॉपी खरीदेंगे, कक्षा 9वीं के छात्र ग्राफ कॉपी खरीद कर, पुनः मेरी बात ध्यान सुनिए, कक्षा 9वीं के छात्र ग्राफ कॉपी खरीद कर उसमें इसको दर्शाना है। ठीक है, अब कौन कौन सा दर्शाना वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अब बचा ऋण 5 शून्य, तो ऋण 5 कहाँ है, बाया हाथ की दाया हाथ, पहली संख्या बाया या दाया, तो ऋण 5 यहाँ पर बाया हाथ में है। और शून्य कहाँ है, यही है, मतलब ये यहीं पर कहलाया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऋण 5 और शून्य। और क्या लिखा है, 0 3, तो शून्य कहाँ है, ये है, और 3 कहाँ है, ऊपर, दूसरी संख्या से 3 ये ऊपर है, तो ये हो गया 0 और 3। तो जो शून्य के बारे में सुनेंगे, शून्य जो बाद में होता है, वह एक्स अक्ष में होता है, और पहले होता है वह वाई अक्ष में होता है। शून्य जो बाद में होता है वह एक्स अक्ष में होता है, और जो पहले होता है वह वाई अक्ष में होता है। शून्य यदि बाद में है तो वह एक्स अक्ष में, और बाद पहले है तो वाई अक्ष में। यहाँ तक समझ में आया। अब अपने को ऐसे दर्शाना है, ऋण 1.5, 1.25 और शून्य दर्शाना है। तो ऋण 1.25, पहले बाया या दाया, तो बाया, पहली संख्या बाया या दाया देखते हैं, तो बाया साइड है। 1.25 यानी ऋण 1 से ज्यादा है थोड़ा सा, और 1.5 यानी आधा होता है, और 2.5 मतलब आधा का आधा, और साथ में शून्य, तो शून्य ये है। तो यहाँ पर इस तरीके से अंदाजा लगाकर दर्शाते जाना। कुछ दशमलव वाले हैं, तो आपको कृपया करके ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आप लोगों को क्या करना है, इसमें उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और प्रश्नावली 3.2 के 2 सवाल, 3.2 नहीं, 3.3 के 2 सवाल, और उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 इस तरीके से दर्शाना है। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ में सभी को। यहां तक मेरी बात सुनाई दे रहा हो आपको। उदाहरण नंबर 3 करना है, उदाहरण नंबर 4 करना है, और प्रश्नावली के 3.3 के कौन सा करना है, 3.3 के तीसरा, 3.3 का पहला और दूसरा करना है। 2 सवाल ही दिए हैं, तो इस तरीके से आपके ये सवाल हो जाएंगे। इनको कर लीजिएगा। धन्यवाद बेटा।